ख्वाहिश करें और सब मिल जाए, कोशिश करें और सब मिल जाए। मिलता तो दोनों तरीकों से ही आपको जाता है जो कि आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के अंदर जो खुशी होती है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना, तुम लोगों की मौज है, तुम लोग तो बड़े मज़े से रह रहे हो। भाई इसको मज़े को हासिल करने के लिए हम लोगों ने जो मेहनतें की है ना, अगर वो मेहनतें पता लग जाए ना आप लोगों को तो सच में आप लोग हमें मुर्शद बना लो। एनीवेज वो किस्से मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज मैं बना रही थी पाए, क्योंकि एमन की फरमाइश थी। 3-4 दिन से बोल रही है कि पाए खाने, क्योंकि मैंने पहले 1-2 दफ़ा पाए बनाया तो बाई चांस इतने अच्छे बन गए कि अब ना फरमाइश होती है उसकी। एमन को बहुत पसंद आते हैं और जो भी खाता है उसको पसंद आते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म किया, उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्याज डाल दिए। प्याजों को करना है अच्छे से ब्राउन, उसी में ही लहसुन अदरक डाल देना है, उसको भी ब्राउन करना है। और अब ये जो लहसुन अदरक और प्याज आपके ब्राउन हो चुके हैं, इसको निकालना है। निकाल के किसी ब्लेंडर या ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से पानी में डालना है वैसे उसके अंदर डाल के, तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। इसकी जब पेस्ट बन जाएगी तो फिर आपने डालने हैं पाए तेल के अंदर, उसी तेल के अंदर डाल दें और इसको अच्छे से भून लें। जब वो अच्छे से भून जाएगा तो फिर शान का या नेशनल का जिसका भी पाया मसाला आपको मिलता है वो उसके अंदर डाल के थोड़ी देर उसको भून लें। जब वो भून जाएगा तो ये जो पेस्ट बनाई है ना, टमाटर नहीं है, प्याज लहसुन अदरक की, इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ी देर उसको भूनने के बाद पानी डाल के तो उसको प्रेशर कुकर पे मतलब चढ़ा देना है। और जब आपके पाए गल गए तो ये रेडी है। अब अंदाज़ा करें कि ये कितनी आसान रेसिपी है और ये इतने मज़े से बनती है। और कुछ लोगों को ना शोरबे वाले पाए पसंद होते हैं और किसी को गाढ़े पसंद होते हैं। तो अक्सर लोग ना उसको गाढ़ा करने के लिए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ना बाद में जो सालन गर्म करके खाते हैं ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसी वजह से ना पानी के अंदर आटा डाल के, तो वो जिसको हम ना बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लेटी कहते हैं, लेटी बना के तो इसके अंदर डाल के सालन के अंदर इसको पकाए ना तो शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने घर के दूसरे काम शाम करने शुरू कर दिया। पता सफाई का जोश ना मुझे एक ही दफ़ा आता है और जब मुझे आता है ना तो फिर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर सफाई करनी होती है। और जब मैं इतनी डिटेल में सफाई कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरे 3-4 दिन आराम से गुजर जाते हैं, फिर मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती। और मैं यही सोच के करती हूँ इतनी अच्छी सफाई कि ताकि मुझे 3-4 दिन सफाई ना करनी पड़े और मेरी छुट्टी हो जाए। डाइनिंग टेबल का ना सबसे सेटिस्फाइंग काम मुझे ये लगता है जब मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ और जो चौकोर सेट है ना उसको वहाँ पर रखने का जो मज़ा आता है ना, क्योंकि अब पता होता है कि ओके भाई अब ये रेडी है। पाए बनने में भी थोड़ी सी देर थी, इसीलिए मैंने नुमान से कहा कि आप अपनी भूख खराब ना करें, मैं आपको खाना देती हूँ, अभी आप ये खाना खा लें। जैसे ही पाए बनेंगे तो फिर मैं आपकी रोटी और आपका सालन पूरा डाइनिंग टेबल के ऊपर तैयार कर दूंगी, तब आप खा लेना। क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ गलने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर उनको मैंने खाना खिलाया। खाना खिला के मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाएँ, जाकर सो जाएँ, जैसे खाना रेडी होगा मैं आपको बुला लूँगी। और जितनी भी सफाइयाँ वगैरह करनी थी ना, बाकी चीज़ों की बताया था ना, एक ही दफ़ा कर लेती हूँ ताकि 3-4 दिन के लिए सुकून मिल जाए। तो डाइनिंग टेबल और वो साइड तो सारी साफ़ हो गई थी। जरिश की चीज़ें समेटने की बारी आ चुकी थी, तो सारी चीज़ें वगैरह समेटे। दिन बस ऐसे ही काम करते हुए, सोचते हुए, अच्छी बातें करते हुए खुशियों के साथ गुजर गया। अपनी दुआ में